नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह। मैं एक एक्टर हूं और एक फिल्म मेकर हूं और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड का हल्ला। आप में से हर कोई एक्टर बनना चाहता है और बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता है। अब प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं तो वो प्रोफेशनल एक्टर कब कहलाता है? जब उसको सभी प्रकार की जानकारी होती है, यानी कि वो डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस और उसका जो बोलने चालने का तरीका है, प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और हो जाती है, वो होता है टेक्निकल नॉलेज। यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो कैमरे एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। वो कैमरे के अगर लग रहा है, क्लोज लग रहा है, मिड लग रहा है, क्लोजअप लग रहा है, एक्सट्रीम क्लोजअप लग रहा है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना चाहिए और वही लोग प्रोफेशनल एक्टर कहलाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरह के कैमरे से एंगल लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, किस तरह का फील आता है और कैसे इसका बेनिफिट होता है, कैसे हमें समझना चाहिए शुरुआती लेवल पर। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैमरा एंगल, तो कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो कैमरा मेरे पास है। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास एक ये कोई कैमरा है, DSLR इसे बोलते हैं, और ये डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, यानी कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर जो भी, यानी कि सिंगल लेंस वाला डिजिटल कैमरा है। अब अगर हम बात करें कि आपने तो बड़े बड़े कैमरे देखे होंगे, यस दीज आर अ वीडियो कैमरास, राइट, वो वीडियो कैमरा होते हैं। अभी हम इनसे भी वीडियो बना सकते हैं आज के समय में। आपने देखा होगा 5D हो गया, 5D Mark 4 हो गया, Mark 3 हो गया, कई तरह तरह के कैमरे आते हैं। और जो बड़े प्रोफेशनल लेवल के कैमरे होते हैं वो हो गया आपका रेड, और उसके ऊपर फिर एरी, फिर उसके ऊपर और भी ज़्यादा बड़े बड़े कैमरे आते हैं। इतने हैवी कैमरे होते हैं, करोड़ों रुपए की कीमत होती है उन कैमरों की। लेकिन हमें आज बात करनी है सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जो कि है कैमरा एंगल्स। कैमरा एंगल यानी कि कैमरे में किस तरह के एंगल। अब इसमें क्या कैमरा एंगल लगे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, कैमरे के अंदर कोई एंगल नहीं होता, राइट। हमें कैमरे के एंगल सेट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स, या अकॉर्डिंग टू द सीन। जो सीन डायरेक्टर को लेना है उसके अकॉर्डिंग वो कैमरा एंगल लगाते हैं। यानी कि एक कैमरा चल रहा होगा स्लाइडर पे, एक कैमरा वहाँ साइड में लगा होगा, एक कैमरा उधर लग रहा होगा, तो 3 कैमरे एक बार में कवर करते हैं। तो एक बार में पूरा एक शॉट तैयार, एक बार में एक सीन तैयार हो जाता है। अब किस तरह से ये लोग लगाते होंगे, कैसे एंगल लगाते हैं? तो जो यहाँ पर अगर कैमरा लगा हुआ है तो वो हो सकता है कि आपके मिड क्लोजअप को लेता होगा, मिड है ना, मीडियम शॉट आपका लेता होगा। और मीडियम शॉट यानी कि अगर वहाँ कैमरा लगा हुआ है थोड़ा सा दूरी पे, तो आपका जहाँ तक ये लेंस है, यानी कि लेंस का भी अपर्चर वगैरह होता है, जूम कितना हो जाता है, कितना वाइड हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब जानेंगे हम धीरे धीरे करके। लेकिन अगर हम बात करें कि कैमरे के बेसिक एंगल्स, तो आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अब ये टॉप एंगल हो गया। टॉप पर अगर कोई लगा के हमसे ऐसे शूट कर रहा है तो इसका मतलब अगर हम किस तरह से यहाँ पर अगर हमारा लुक आ रहा होगा। प्लस अगर हम बात करें कि बिल्कुल स्ट्रेट लेंस अभी बिल्कुल सामने लगा हुआ है, ये देखिए अभी बिल्कुल सामने मेरे लेंस यहाँ लगा हुआ है और मैं इसको यहाँ देखकर बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा राइट प्रोफाइल को कैच कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल को कवर कर रहा है। और मैं इसको थोड़ा फ्रंट पे लगा दूँ, राइट, ऐसे फ्रंट पे लगा दूँ और थोड़ा नीचे लगाऊँ इस तरह से, तो ये मेरा थोड़ा हल्का सा लो और फ्रंट एंगल पे कवर कर रहा है। और इस तरह से आपका टॉप एंगल हो गया, लो एंगल हो गया, साइड हो गया, ये साइड हो गया, देन इधर से टॉप हो गया, ये क्लोजअप हो गया, एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया। इस तरह से जो शॉट्स होते हैं वो कई तरह से लिए जाते हैं, तब जाकर हमें एक फिल्म नज़र आती है। अब सोचिए कि एक शॉट को लेने में कितना समय लगता होगा। काफ़ी समय लगता है दोस्तों, क्योंकि हर बार हर एंगल पर अलग अलग तरह के शॉट नहीं, यानी कि एक ही तरह का शॉट अलग अलग एंगल पर शूट करना है। यानी कि मैं अगर कोई डायलॉग बोल रहा हूँ तो उस डायलॉग को बार बार बोलना है, या फिर वो 3 कैमरों से कैप्चर कर रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल कैमरे से कैप्चर कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए 3 एंगल चाहिए, एक लो एंगल,
साइड और फ्रंट। तो आपको साइड में अलग लेना होगा, फ्रंट में अलग लेना होगा, लो पे अलग लेना होगा, क्योंकि तीनों जगह पर आपको सेम एक्टिंग करनी है। कैमरा कहीं भी लगा हो डायलॉग आपको वैसे ही बोलना है, सेम टू सेम बोलना है। अच्छा कर सकते हैं आप तीनों एंगल में। सबसे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब भी बोलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो डायलॉग का वो बढ़ता चला जाएगा। अब बात आती है कि सीरियल और डेली एपिसोड्स में किस तरह से शूट होता है, तो वहाँ पर कम से कम 2 या 3 कैमरों का सेटअप लगा होता है। अब बात आती है शॉर्ट फिल्म में, तो हो सकता है कि वहाँ पर 1 या 2 कैमरों का सेटअप लगा होगा। फिल्मों की बात करें तो वहाँ पर कई कैमरों का सेटअप होता है। एक फोटोग्राफर अलग होता है जो कि सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब शूटिंग चलती है तो शूटिंग के दौरान इस तरह की चीज़ें नज़र हमको आती हैं। तो कई तरह के कैमरे लगे होते हैं, बहुत सारे कैमरे हमें कवर कर रहे होते हैं। सोनी का FX कैमरा होता है, बहुत सारे कैमरे हैं। तो यदि आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपको और इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी दें, क्योंकि एक्टर बनने के लिए आज के समय में प्रोफेशनली प्लस टेक्निकली भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में सिर्फ ये बोला जाएगा एक्सट्रीम लग रहा है भैया, क्लोजअप लग रहा है, टिल्ट अप है, टिल्ट डाउन ये करना है। तो ये क्या होता है, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्या है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो इस लाइक कमेंट कीजिए। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो कमेंट कीजिए इस चैनल पर और मुझे लिखकर बताइए कि आपको और आगे आने वाले समय में किस किस तरह की जानकारी चाहिए, ताकि हम उस पर आपको वीडियो बनाकर भेज सकें। ओके गाइज, समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पहला टेक्निकल वीडियो है जिसमें हमने आपको कुछ कैमरा एंगल्स के बारे में जानकारी दी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके गाइज, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।